हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने अपने वीडियोस में कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए आज हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? इज 8/9 the multiplicative inverse of -1 whole 1/8 y और y नॉट। तो हमें बताना है कि जो 8/9 है क्या वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 whole 1/8 का। तो हम सबसे पहले -1 whole 1/8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 8 1 8 1 9/8 माइनस का 9/8 आ गया। ये हमारा क्या है? डिनोमिनेटर। ये हमारा न्यूमरेटर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? जो नंबर होता है उसका जस्ट रिवर्स हो जाता है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 8/9, वो भी नेगेटिव का। ओके, और हमें इसमें क्या दे रखा है? ये 8/9 दे रखा है। तो 8/9 इज नॉट इक्वल्स टू -8/9। ओके, तो y और y नॉट तो नहीं, जो -1 whole 1/8 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 8/9 नहीं होगा। तो नो, हम सीधे लिख देंगे नो 8/9 इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 whole 1/8। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या है? इज 0.3 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 whole 1/3 y और y नॉट। क्या 0.3 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 3 whole 1/3 का? तो सबसे पहले हम 3 whole 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा? मिक्स फ्रैक्शन में, इसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 3 3 9 और 1 10/3। ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? 3/10। ओके, क्या हमें क्या लिखना है? 0.3 इक्वल होगा क्या 3/10 के? तो 0.3 क्या इक्वल होगा 3/10 के। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 0.3 को यहां से मैंने पॉइंट हटाया, यहाँ पे नीचे 10 हो गया, तो ये दोनों इक्वल हो गए। LHS इज इक्वल टू RHS इक्वल हो गए। तो यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 whole 1/3। ओके, तो हमें ये क्वेश्चन हमारा 9th कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? राइट द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। हमें एक ऐसा रेशनल नंबर बताना है जिसका कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? 0। अब मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर 0 क्यों होगा। 0 को अगर हम रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो 0.1 लिखेंगे। ओके, ठीक है। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करती हूं, तो ये क्या हो जाएगा? 1/0। ओके, 1/0 हो गया, और 1/0 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट हो जाती है। तो हम 0.1 का रेसिप्रोकल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इसका आंसर हमारा 0 हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? द रेशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। हमें ऐसे रेशनल नंबर्स बताने हैं जो अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल हो। क्या हो? अपने रेसिप्रोकल्स के इक्वल। तुम्हारा इसका आंसर होगा 1 और -1, क्योंकि 1 को मैं 1/1 लिख सकती हूँ। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी तब भी 1/1 आएगा, और -1 का मैं अगर रेसिप्रोकल करूंगी तो -1/1 का अगर मैं रेसिप्रोकल करूंगी तो ये भी -1/1 ही आएगा। तो हमारे कौन हो गया? 1
एंड -1, क्योंकि ये इसके रेसिप्रोकल के इक्वल आ रहा है। ठीक है, हमारा थर्ड पार्ट है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रेशनल नंबर जो अपने नेगेटिव के इक्वल हो। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा 0 होगा। 0 का क्या होता है, नेगेटिव हम 0 ही बना सकते हैं। 1 का हमारा नेगेटिव -1 हो जाएगा, लेकिन ये इक्वल नहीं होंगे। ओके, तो इसका आंसर हमारा क्या हुआ, 0। ये नहीं हो सकता, सिर्फ 0 ही होगा। तो चलिए, हमारा 10 क्वेश्चन के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम अपना 11 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा 11 क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इसमें फिलअप्स फिल करने हैं। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट है 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। तो क्या 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है? नो। हमने जैसे कि 10 के फर्स्ट पार्ट में देखा था कि 0 का कोई भी रेसिप्रोकल नहीं होता है। ओके, तो चलिए अब अपना सेकंड पार्ट देखते हैं 11 का। 11 का सेकंड पार्ट है द नंबर डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। तो हमने क्वेश्चन नंबर 10 के सेकंड पार्ट में देखा था कि 1 और -1 जो होते हैं उनके जो रेसिप्रोकल होते हैं वो सेम होता है। 1 का हम रेसिप्रोकल क्या लिख सकते हैं, 1/1 को मैं 1/1 ऐसे लिख सकती हूँ, इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 होगा। -1 का रेसिप्रोकल भी -1/1 ही होगा। तो 1 और -1 ऐसे नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल सेम होते हैं। ओके, हमारा थर्ड पार्ट है द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, -5 को मैं -5/1 लिख सकती हूँ, और जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगी तो ये 1/-5 हो जाएगा। ओके, तो द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज 1/-5। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x, 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो क्या होगा, हमारा जो x होगा वही तो रेसिप्रोकल बन जाएगा। जब x 0 के इक्वल नहीं है तो जो x होगा वही उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो इसके डैश में क्या आएगा, x। ओके, हमारा फिफ्थ क्वेश्चन द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज आ। हमारे 2 रेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट माने मल्टीप्लाई क्या होगा। सपोज मैंने लिया 1/2, ये एक रेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई 2/1, ये 2 नंबर लिए। इसको मैं क्या करूंगी, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। मैंने सपोज लिया 4/5 मल्टीप्लाई 1/3, 4 1 ज़ा 4, 5 3 ज़ा 15। तो जब मैं एक रेशनल नंबर और दूसरे रेशनल नंबर की मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी आंसर क्या आता है, रेशनल नंबर आता है। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर। जब भी हम 2 रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, रेशनल नंबर से आएगा, कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आएगा। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, जो पॉजिटिव रेशनल नंबर है उसका रेसिप्रोकल क्या होगा हमारा, तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो चलिए इसको प्रूव करके देखते हैं। सपोज मैंने लिया 2/5, ओके, इसका रेसिप्रोकल 5/2 हो जाएगा। मैंने लिया 6/1, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/6। ओके, तो ये भी पॉजिटिव में था, ये भी पॉजिटिव में था, तो रेसिप्रोकल इसका पॉजिटिव में ही आया। तो क्या होगा, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, जब भी रेसिप्रोकल होगा पॉजिटिव रेशनल नंबर्स का वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो चलिए आज हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गई है। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।